हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेजर योर सेल्फ स्टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर योर सेल्फ स्टीम के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेटमेंट जो है उसको बनाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिवली है। तो आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए 3 कॉलम्स बने हुए हैं। पहला कॉलम्स है एग्री का, दूसरा है पार्शियली एग्री और तीसरा है डिसएग्री। तो आप अगर किसी स्टेटमेंट से अगर एग्री हैं तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में क्रॉस का मार्क लगाना है। अगर आप पार्शियली एग्री हैं तो आपको सेकंड कॉलम में क्रॉस का मार्क लगाना है और अगर आप डिसएग्री हैं तो आपको लास्ट कॉलम में क्रॉस का मार्क लगाना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हम जब भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो भी साइको एनालिटिकल टेस्ट हैं उसको जब हम करेंगे तो हमें जो भी आंसर देना है ये बहुत ही ऑनेस्टली देना है। हमें अपना कोई भी आंसर को मैनिपुलेट नहीं करना है। तो चलिए हम लोग आज का हमारा जो है इन्वेंट्री उसको हम लोग बनाते हैं जो कि है मेजर योर सेल्फ स्टीम। तो पहला स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स हमारा वो कहता है कि आई फाइंड इट इजी टू एक्सेप्ट रिकॉग्निशन एंड प्रेज विदाउट फीलिंग एम्बेरेस्ड। मतलब हम अप हम मतलब आप यहाँ पे आई आप जब भी एज्यूम करेंगे फ्रेंड्स, आप खुद को लेकर करेंगे। तो आप जब भी कोई रिकॉग्निशन या प्रेज जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी एम्बेरशन के, चाहे आपको अगर कोई प्रेज करता है, आपकी बड़ाई करता है या आपकी बुराई करता है, जो भी करता है, आप बिना एम्बेरस हुए उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप एग्री हैं तो आप फर्स्ट कॉलम में पुट करिए, अगर आप पार्शियली एग्री हैं तो सेकंड कॉलम और अगर आप डिसएग्री हैं तो थर्ड कॉलम। आपको कोई एक में ही जो है वो टिक करना है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको एक स्टेटमेंट के लिए एक ही क्रॉस जो है वो लगाना है। फिर दूसरा है आई फाइंड इट इजी टू मेंटेन आई कांटेक्ट विद अदर पीपल। मतलब आप किसी से भी अगर बात करते हैं तो आप उसके साथ आई कांटेक्ट बहुत इजीली मेंटेन करते हैं। आई डू नॉट मेक अदर फील गिल्टी। आप दूसरे को कभी भी गिल्टी फील नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट है आई डू नॉट नीड टू इम्प्रूव दैट आई एम बेटर देन अदर्स। आपको ये कभी भी साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आप दूसरों से बेटर हैं। फिर नेक्स्ट है आई एम एबल टू इंजॉय अदर पीपल सक्सेस। आप अगर दूसरा कोई सक्सेस करता है तो आप उसके सक्सेस को इंजॉय करते हैं। आई डू नॉट फील इंफीरियर टू अदर्स। आप दूसरों से खुद को कमजोर या कम नहीं महसूस करते हैं। नेक्स्ट है आई लुक एट अदर पीपल्स स्ट्रेंथ्स rather देन एट देयर वीकनेसेस। आप दूसरे लोगों के स्ट्रेंथ को जो है वो पसंद करते हैं, ना कि उनके वीकनेसेस को। आई बिलीव दैट अदर पीपल्स इंटेंशंस आर गुड अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। आप ये विश्वास करते हैं कि दूसरे लोगों का जो इंटेंशन है वो सही है, जब तक कि वो गलत या कुछ और साबित नहीं हो जाता है तब तक आप समझते हैं कि दूसरे लोगों का इंटेंशन जो है वो सही है। आई एम ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। आप खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। I don't feel hurt when other people have ideas and opinions which are different from mine. अगर आप किसी ग्रुप में अगर बात कर रहे हैं या किसी चीज पे डिस्कशन हो रहा है तो वहां पे अगर कुछ लोगों के मत जो है वो आपसे अलग हैं तो आप उसमें खुद को जो है वो हर्ट महसूस नहीं करते हैं। आई डू नॉट सीक गेन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। यानी कि आप किसी दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर खुद का कोई फायदा नहीं देखते हैं। आई सेल्डम प्ले द मार्टियर। यहाँ पे मार्टियर का मतलब फ्रेंड्स इजिली वे में आप समझिए कि आप कभी भी खुद को बलि का बकरा नहीं बनने देते हैं। यहाँ पे मार्टियर का मतलब आप बलि का बकरा से बिल्कुल भी सही समझेंगे। तो अगर आप खुद को समझते हैं कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो आप उस चीज को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्री हैं तो एग्री में टिक करेंगे, पार्शियली एग्री हैं तो पार्शियली एग्री में क्लिक करेंगे और अगर डिसएग्री हैं तो आप डिसएग्री में टिक करेंगे। नेक्स्ट है आई कैन बी अलोन विथ माई सेल्फ एंड इंजॉय इट। अगर आप कभी अकेले हो तो भी आप उसको इंजॉय करते हैं। आई एडमिट माई मिस्टेक्स विदाउट ट्राइंग टू जस्टिफाई देम। आप अपने गलतियों को बिना जस्टिफाई किए जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई ओन जजमेंट। आप खुद पे विश्वास रखते हैं और आपने जो भी जजमेंट किया हुआ है आपको उस पर भरोसा होता है।
नेक्स्ट है आई डोंट गेट अपसेट अबाउट थिंग्स आई कांट डू एनीथिंग अबाउट। आप ऐसी चीजों से कभी भी अपसेट जो है अपसेट नहीं होते हैं अगर आप उसको किसी भी चीज को करने में समर्थ नहीं है या नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीजों से आप अपसेट नहीं होते हैं। आई रियरली इनवी अदर्स। आई रियरली एनवी अदर्स का मतलब फ्रेंड्स कि आप कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं या बहुत कम ईर्ष्या करते हैं। रेयरली मतलब बहुत कम ईर्ष्या करते हैं दूसरों से। आई डोंट ब्लेम अदर्स फॉर माई प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आई फाइंड इट इजी टू रिकॉग्नाइज एंड प्रेज अदर्स। आप दूसरे को रिकॉग्नाइज करने में और उनको प्रेज करने में मतलब उनकी बड़ाई करने में आप बहुत इजीली उसको करते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के मामले में आपका जो मत है वो बहुत ही अच्छा है, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन अगर है तो आप स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं तो एग्री में टिक करिए, पार्शियली एग्री है तो पार्शियली एग्री और डिसएग्री है तो डिसएग्री। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ शोइंग माई इनर मोस्ट फीलिंग। आप आपके इनर मोस्ट फीलिंग को शो करने में कभी भी नहीं डरते हैं। आई इंस्पायर अदर्स अराउंड मी बाई माई एक्शंस एंड डीड्स। आप जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, उससे आपके आसपास जो लोग होते हैं आप उनको इंस्पायर करते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ वॉट इज इन स्टोर फॉर मी इन द फ्यूचर। आप कभी भी नहीं डरते हैं कि भविष्य में जो भी होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए आप कभी भी नहीं डरते हैं। आई एम फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट इजिली टू न्यू सिचुएशंस। अगर कुछ नया सिचुएशन आता है तो आप उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है और उसको काफी आसानी से जो है वो आप अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है आई एम सेल्डम गाइडेड बाय रूल्स प्रिंसिपल्स एंड प्रेजुडिस। जो भी रूल्स प्रिंसिपल और प्रेजुडिस हैं आप उसे कभी कभार ही जो है वो खुद को गाइड करते हैं। आई डू नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो। आप किसी को भी नो कहने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु ऑफन कंप्लेन अबाउट थिंग्स। आप उनमें से नहीं है जो हमेशा चीजें अगर सही नहीं है या गलत है तो उसके लिए कंप्लेन करते रहते हैं। नेक्स्ट है आई यूटिलाइज माई ओन एबिलिटीज एंड स्किल्स। मतलब आपकी जो भी एबिलिटी और स्किल्स है आप उसको यूटिलाइज करते हैं। आई कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग गुड टू से अबाउट अदर्स। आप हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा कहते हैं। आई कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग गुड टू से अबाउट अदर्स। आप हमेशा दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहते हैं। आई फील दैट लाइफ ऑफर्स एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। आप ये महसूस करते हैं कि लाइफ जो है वो हमें एंडलेस अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर करती है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चंस है हमारे, इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और काफी ऑनेस्टली जो है आपको आंसर करना है। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने सारे स्टेटमेंट्स में आपने मुझे लगता है क्रॉस पुट कर लिया होगा। अगर आप एग्री हैं तो आपको एग्री में क्रॉस पुट करना है, पार्शियली एग्री है तो पार्शियली एग्री में करना है, डिसएग्री है तो डिसएग्री में करना है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे एसेस करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको टोटल नंबर ऑफ एक्स यानी कि क्रॉस जो आपने लगाया है आपको उन सारे एक्स को जो है काउंट करना है और हर कॉलम में आपको अलग अलग काउंटिंग करके यहाँ पे टोटल नंबर्स लिखने हैं। ये हमारा अग्री का कॉलम है, ये पार्शियली अग्री और ये डिसएग्री। आपने सारे एक्स को काउंट करिए, काउंट करके ऐड करिए, ऐड करके यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ एक्स बाई 3। आपके एग्री में जो भी नंबर आए हैं आपको उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 10 आया है तो आपको 10 इंटू 3 30 यहाँ पे 30 पॉइंट्स देने हैं। उसके बाद पार्शियली एग्री में जो भी आपके क्रॉस आए हैं, जितने नंबर ऑफ क्रॉस हैं, आपको उन सारे क्रॉस को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। अगर आपने यहाँ पे 9 है तो आपको यहाँ पे 9 लिखना है। डू नॉट काउंट द नंबर ऑफ एक्स। अगर आपको डिसएग्री में जो भी क्रॉस आपने दिए हैं तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 डू नॉट 5 जो है वो डिसएग्री दिया है तो आपको इसको काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे आप 0 देंगे। उसके बाद ये तीनों कॉलम का जो भी आपका नंबर आया है फ्रेंड्स आपको तीनों को ऐड करना है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 9 आया था, तो 10 प्लस 9 हमारा टोटल जो कॉलम है वो 19 होता है, यानी कि और टोटल स्कोर इज 19। तो ये आपका असेसमेंट नंबर हो गया।
अब इसका हम लोग इंटरप्रिटेशन देखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग कैसे अपने स्कोर को इंटरप्रिटेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रिटेशन है फ्रेंड्स, इस इन्वेंट्री का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 90 है। तो अगर आपको 90 स्कोर आ रहा है दैट मीन्स आपका सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है। स्कोर ओवर 70 मतलब अगर आपको 70 टू 90 के बीच में अगर स्कोर्स आए हैं तो ये दर्शाता है कि आपका सेल्फ स्टीम जो है वो हाई डिग्री है, यानी कि आप हमेशा दूसरों और दूसरे लोगों के बारे में अच्छा महसूस करते हैं और अच्छा सोचते हैं। स्कोर बिलो 70, अगर आपका स्कोर 70 के बिलो आया है तो इसका मतलब है कि आपको आपके सेल्फ स्टीम के ऊपर काम करना है, उसको डेवलप करना है और आपके सामने काफी सारे एक्साइटिंग चैलेंजेस हैं। तो आप फ्रेंड्स अपने इन्वेंट्रीज में देखिए कि आपने कहाँ कहाँ जो है स्कोर कम किया है, तो आपको उस फील्ड में खुद को डेवलप करना है, तभी आप अपने सेल्फ स्टीम को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर 70 टू 90 के बीच में आया है इसका मतलब है कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इन्वेंट्री के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।